वैक्सीन पर अब केंद्र सरकार और राज्यों के बीच तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली सरकार तो सीधे सीधे केंद्र पर यह आरोप लगा रही है कि केंद्र के निर्देश के चलते ही भारत बायोटेक दिल्ली को कोवैक्सीन की सप्लाई नहीं कर रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था। आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन रेड्डी ने भी प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिख दिया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भारत बायोटेक का पत्र भी दिखा दिया है। दिल्ली में वैक्सीन लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने, दिल्ली के सब लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने 1,34,00,000 वैक्सीन की डिमांड की थी। ये मैं पहले बता चुका हूं। 67 लाख वैक्सीन हमने कोविशील्ड से मांगी थी और 67 लाख वैक्सीन हमने कोवैक्सीन से मांगी थी। कोवैक्सीन ने कल हमें चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि साफ साफ कह दिया है उन्होंने कि हम वैक्सीन नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। एक बात साफ है कि केंद्र सरकार ही तय कर रही है कि कहां कितनी वैक्सीन जाएगी, कितनी वैक्सीन देश के लोगों को लगेगी, कितनी वैक्सीन केंद्र सरकार एक्सपोर्ट करेगी, देश विदेशों में बेचेगी। ये केंद्र सरकार तय कर रही है। जब केंद्र सरकार तय कर रही है तो फिर ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए केंद्र सरकार को कि अगर वैक्सीन 6.5 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट नहीं की गई होती तो दिल्ली और मुंबई के एक एक आदमी को 2-2 बार डबल डोज लग चुकी होती अब तक वैक्सीन की। यह जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार को लेनी चाहिए। आज कोवैक्सीन की सप्लाई तो उन्होंने मना कर ही दिया। हमारे पास में जितने भी रिजर्व था, जितना भी स्टॉक आया था वो खत्म हो गया है और हमारे पास इस वक्त कोविशील्ड के जितने सेंटर्स थे वो चल रहे हैं, लेकिन कोवैक्सीन के सेंटर्स हमें बंद करने पड़े हैं। 17 स्कूलों में करीब 100 से ज्यादा सेंटर्स हमको बंद करने पड़े हैं कोवैक्सीन के। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा केंद्र सरकार से कि देश में, राष्ट्र में इस समय जो संकट है उसकी गंभीरता को समझें और एक राष्ट्र की सरकार की भूमिका निभाएं। दिल्ली में वैक्सीन को लेकर राजनीति तो 7वें आसमान पर है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर खुलकर सवाल उछाल रहे हैं। दिल्ली में हमारे पास अब केवल कुछ दिन के वैक्सीन बचा है और यह समस्या देशव्यापी है। पूरे देश में इस वक्त वैक्सीन की भारी कमी हो रही है। इसलिए जरूरी है कि हम भारत में वैक्सीन का उत्पादन युद्ध स्तर पर बढ़ाएं और देश के हर नागरिक को अगले कुछ महीने में वैक्सीन लगाने की राष्ट्रीय योजना बनाएं। मैं आज एक सुझाव देना चाहता हूं। वैक्सीन बनाने का काम केवल 2 कंपनियां ना करें, कई कंपनियों को वैक्सीन बनाने में लगाया जाए। वैक्सीनेशन ड्राइव है, उसमें एमसीडीज अब तक 150 सेंटर्स चला रही थी। एक तरफ वैक्सीनेशन का हल्ला किया हुआ है और दूसरी तरफ 60 वैक्सीनेशन सेंटर्स को बंद कर दिया है और लगातार एडवर्टीजमेंट आ रहा है दिल्ली में यूनिवर्सल वैक्सीनेशन जो है वो अरविंद केजरीवाल प्रोवाइड करने वाले हैं। ना तो अभी तक कोई ग्लोबल टेंडर किया है, ना कहीं से वैक्सीन का प्रावधान किया है। यही विपक्ष के लोग वैक्सीन के विरुद्ध युद्ध में लगे हुए थे। युद्ध ये नहीं था कि हम लोग इकट्ठे होकर पहले 60 से ऊपर वालों को वैक्सीनेट करवा दें। युद्ध ये था कि ये हिंदुस्तानी वैक्सीन चलनी नहीं चाहिए। आप फाइजर को अलाउ करो, आप इसको लेके आओ, उसको लेके आओ और अपनी वैक्सीनेशन पॉलिसी के तहत लोगों के मन में भ्रम पैदा करने का काम इन्हीं लोगों ने किया।